एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन, इन व्हिच क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में एक पॉइंट का एब्सिसा नेगेटिव होता है। हमारा क्वाड्रेंट ऐसे होता है कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन ये प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो क्वेश्चन पूछा है इन व्हिच क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव। देखो यहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट व्हिच ऑर्डिनेट इज -3। ऑर्डिनेट -3 दिया है, मतलब y कोऑर्डिनेट -3 दिया है। एक पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया है -3 एंड व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ±y। ओके, ओरिजिन का अबव, ओरिजिन का बिलो। तो y एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, ±y, राइट। यहाँ पे y एक्सिस में मतलब 0, x कोऑर्डिनेट 0, तो हमारा ऑर्डिनेट दिया है -3, देयरफॉर द पॉइंट इज 0, -3, राइट। थर्ड क्वेश्चन, इफ x, y इज इक्वल टू y, x, मतलब x y के साथ इक्वल है, y x के साथ इक्वल है, ये थी ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में x y के साथ, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, तो ये x y के साथ इक्वल है, y x के साथ इक्वल है, इस मींस x इज इक्वल टू y। ये ऑर्डर पेयर इक्वल मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये एक ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर। इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल है, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। x इक्वल टू y, देयरफॉर x माइनस y कितना होगा 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंटरसेक्ट्स बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेकंड में दिया है व्हिच एब्सिसा इज 2 एंड व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस। पहला क्वेश्चन देखो, हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। कोऑर्डिनेट, हमें पॉइंट इज x, y, x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट, दिस इज द एब्सिसा, दिस इज द ऑर्डिनेट। व्हिच इंटरसेक्ट बोथ x एंड y एक्सिस। देखो ये एक पॉइंट, देखो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर भी है, y एक्सिस के ऊपर भी है, तो ये पॉइंट का क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इंटरसेक्ट्स बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, दैट इज द ओरिजिन, राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच एब्सिसा इज 2। तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें एब्सिसा चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए। एब्सिसा इज 2, एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट कितना है, एंड व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0, ऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे 2 दिया है, ऑर्डिनेट कुछ नहीं है, 2, 0, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinates of a point A O B are 4, 0, 0, 0, -3, 0 respectively। respectively मतलब A का कोऑर्डिनेट 4, 0, O का कोऑर्डिनेट 0, 0, B का कोऑर्डिनेट -3, 0। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस पूछा है। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा ये है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारा क्या रहता है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस y o y डैश और y एक्सिस x o x डैश और x एक्सिस। तो ये 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2। तो पहला पॉइंट हमारा है 4, 0, किसका a का, 4, 0, 4 इज द x कोऑर्डिनेट, तो 0 ऑर्डिनेट तो 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया a। देन b का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी o का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 मतलब ओरिजिन, तो b पॉइंट यहाँ पे है। देन c -3, 0, -3, 0 x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, लेफ्ट पार्ट ये है, ये o, ओरिजिन o, ये b। o का कोऑर्डिनेट 0, 0, तो इसका नाम o है, ये b a। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस पूछा है। देखो ए से बी तक डिस्टेंस कितना है 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। तो देखो यहां से 0 से लेफ्ट पार्ट का आओ, यहां से यहां तक 3, 0 से राइट पार्ट को जाओ, यहां से यहां तक 4,
तो लेंथ ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ ए बी 3 + 4 = 7। देखो यहां से यहां तक ये पॉइंट -3 है, बट हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, इसलिए +3 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस 3, यहां से यहां तक डिस्टेंस 4, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी = 3 + 4 7 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, 5 फ्रॉम y एक्सिस। ये गिवन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम y एक्सिस, राइट। तो देखो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारा दो एक्सिस होता है, y o y डैश एंड x o x डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज एक पॉइंट है p x, y। p का पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो ये x मींस क्या है, यहां से यहां तक x, ये जो x है ये वाला x है, ये जो y है इधर y है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस y है। दैट मीन्स ये y यूनिट, दिस इज x यूनिट। x फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y सेकंड कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो जो x है यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट मींस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इन द सेम वे ये पॉइंट का हमें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया है x कोऑर्डिनेट और एक्सिस है कितना है, 7। तो x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हियर x कोऑर्डिनेट 7 है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 7 यूनिट, 7 यूनिट्स, राइट। एक क्वेश्चन देखो, इफ x + 2, 4, ये कोऑर्डिनेट है, ऑर्डर पेयर में है x + 2, 4 = 5, y - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो ये एक ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर, ये दोनों में इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये इसके साथ इक्वल है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, बिकॉज इक्वालिटी साइन इज देयर। Therefore, according to question, x + 2 = 5, x = 5 - 2 = 3. Then 4 second element 4 = y - 2, तो y = 4 post 2 = 6। तो x y का वैल्यू पूछा था, therefore x = 3 मिला and y = 6 मिला, राइट। Question number 8, 2 points with coordinate 5, 6 and 3, 6 lie on one line parallel to which axis। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 5, 6 एंड 3, 6 लाई ऑन वन लाइन, एक लाइन में दोनों लाई करते हैं। पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। देखो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारा क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, दो एक्सेस होते हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस 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 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा 5, 6। पहला कोऑर्डिनेट 5, 6, 5 एब्सिस ऑफ 6 ऑर्डिनेट, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 5 है। पहला क्या है 5, 5, यहाँ इसका y का 6 यहाँ पे है, तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, 5, 6 हमारा इधर आ गया, राइट। अच्छा, देन कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट क्या है 3, 6, 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 6 से लाइन ड्रॉ करो, 3 से लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट 3, 6 पॉइंट इधर आ गया, तो 3, 6, 5, 6 आ गया। दोनों पॉइंट लाई ऑन वन लाइन, एक ही लाइन में तो है, बिकॉज 6 में है ना, इसका ऑर्डिनेट 6, इसका ऑर्डिनेट भी 6, दोनों एक ही पॉइंट में, सर एक भी लाइन है।
तो पूछा है पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, ये जो लाइन प्रोड्यूस हुआ व्हिच एक्सिस के साथ पैरेलल है, डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आंसर क्या होगा एक्स एक्सिस। ओके, दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Next question, in adjoining figure PQR is an equilateral triangle in which coordinates of Q and R 0,4 and 0,-4 respectively. Find the coordinate of point P. क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से समझो। PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब PQ is equal to QR is equal to PR. All three sides are equal length. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या है 0,4, देखो Q का कोऑर्डिनेट 0,4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या है 0,-4, यहाँ पे R 0,-4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा है। देखो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा हाइट, तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट और ऑल्टीट्यूड, हाइट और ऑल्टीट्यूड of equilateral triangle is equal to √3/2 into side. That means √3/2 into side क्या है देखो, PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, PQ is equal to QR is equal to PR, तो PRQ देखो, RQ यहां से यहां तक ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, तो 2 से 4 कैंसिल करो, हमें मिला अल्टीट्यूड 4√3। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें मिल गया 4√3, मतलब ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर 4√3। तो ये ए पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा हमारा x,0 फॉर्म में आएगा, बिकॉज y ऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है एक्स एक्सिस पर, तो P पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 4√3। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा था ना, तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is equal to 4√3, 0 बिकॉज P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट रहता है इसका कोऑर्डिनेट होता है x,0, x का वैल्यू हमें 4√3 मिला, तो 4√3, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, राइट। A question देखो, in this figure triangle ABC and triangle ABD are equilateral triangles, find the coordinates of point C and D। देखो ये फिगर में ABC and ABD are two equilateral triangle, A का कोऑर्डिनेट -a,0, B का कोऑर्डिनेट a,0, AB दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, CD पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, CD दोनों y एक्सिस के ऊपर है। देखो ABC is an equilateral triangle, तो AB का लेंथ कितना होगा, AB इज ए साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो AB का लेंथ कितना होगा, देखो A यहाँ पे है, B यहाँ पे, AB यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक भी A है, तो AB का लेंथ होगा A + A इज इक्वल टू ट्वाइस A। अभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 साइड का मेजरमेंट क्या है ट्वाइस A, 2 कैंसल √3A, तो ऑल्टीट्यूड हमें कितना मिला √3 है। इट मींस OC का लेंथ हमें मिला √3। C पॉइंट कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y, बिकॉज y का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओरिजिन का एबव, तो 0,y, y मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस को y बोलते हैं, तो OC हमें कितना मिला √3 है, तो 0,√3 C का कोऑर्डिनेट, राइट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0,√3। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, देखो D ओरिजिन का बिलो, नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा 0,-y, बट OD कितना है, OD ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, OC आल्सो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो OD हमें जितना मिला OD उतना ही होगा, बिकॉज AB दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉमन साइड है, तो OD का मेजरमेंट भी वही √3A आएगा, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो 0,-y मतलब -√3A, तो D का कोऑर्डिनेट हमें मिला 0,-√3A। C और D का कोऑर्डिनेट पूछा था, C का कोऑर्डिनेट हमें मिला 0,√3A, D का कोऑर्डिनेट मिला 0,-√3, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट्स इन व्हिच दे विल लाई। पॉइंट्स क्या क्या दिया है, पॉइंट का ऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, ये फॉलोइंग पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, हमें ये बस दिखाना है। विदाउट प्लॉटिंग, हमें प्लॉट करने का नहीं, बस बताना है कि इन व्हिच क्वाड्रेंट दे आर लाई। पहला पॉइंट है ऑर्डिनेट 5। देखो हमें कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट को लेके बनता है। देखो कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है 5, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा -3। सेकंड का क्या है कोऑर्डिनेट, एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट -3। थर्ड का क्या है ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा 3। देखो ये हमें कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। कौन सा क्वाड्रेंट में ये है, माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर ABCD इज ए रंबस। ये फिगर में ABCD इज ए रंबस विथ डायगोनल्स AC एंड BD। देखो BD AC रंबस का 2 डायगोनल है। AC का मेजरमेंट 16 cm दिया है, AC कितना है 16, BD कितना है 8 cm। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ BCDA। ABCD चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। देखो we know diagonals of rhombus are perpendicular bisector to each other। एक रंबस का जो 2 डायगोनल होता है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू इच अदर, मतलब ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, राइट। दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड दे आर बाइसेक्टिंग इच अदर। सपोज AC कितना है हमारा दिया है 16 cm, तो AC देखो AC ये है, तो OA इक्वल टू OC इक्वल टू 8 cm, 16 का आधा होगा। BD कितना है, BD दिया है 8 cm। सिंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, तो OB इक्वल टू OD कितना होगा 4 cm। ये टोटल 80 है, तो ये आधा आधा हो जाएगा 4 cm। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें मिला 4, यहां से यहां तक डिस्टेंस मिला 4, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 8। तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -8,0, बिकॉज ये पॉइंट 8 है ना, यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक भी 8 है। अच्छा, तो -8,0 प्लस 8,0। अभी y एक्सिस में BD पॉइंट है, तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक कितना है 4 है, तो 0,4, यहां से यहां तक कितना है वही 4 है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-4। काय के लिए ना, D y का नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। दिस वन इज x हो x डैश, y हो y डैश। तो देयर आर इन, देखो दोनों तरफ से एरो मार्क है, मतलब लाइन का दोनों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एक्सटेंशन हो सकता है। तो देयरफॉर हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर ऑन ईच एक्सिस, इनफाइनाइट। Infinite number of points are there on the both the axis, right? There are infinite number of points on both the axis. Next question, find the coordinate of 2 points on x axis and 2 points on y axis which are at equal distances from the origin। क्वेश्चन में क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स हमें ढूंढना है, हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस and 2 points on y axis which are at equal distance from the origin। origin से equal distance, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस b। ओके, बिकॉज दिया है क्वेश्चन में, गिवन है which are at equal distances from the origin। अच्छा,
तो ये पॉइंट का नाम ए, दिस वन इज बी, सी, डी। ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। देखो सी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका क्या होगा, यहां से यहां तक कितना है ए, तो a,0 सी पॉइंट का। अभी ए पॉइंट एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां से यहां तक ए, तो ये होगा -a,0, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट -a,0। अभी वाई एक्सिस का बारी, बी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहां से यहां तक ए है तो 0,a। डी पॉइंट यहां से यहां तक ए है तो 0,-a। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-a, सी का a,0, ए का -a,0, बी का 0,a, राइट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना हुआ, देखो ए एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है तो -a,0, बी का कितना हुआ 0,a, सी का कितना हुआ a,0, डी का कितना हुआ 0,-a, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रेंट्स इन व्हिच द ग्राफ ऑफ पॉइंट P x, y लाइज व्हेन x greater than 0 and y greater than 0, x less than 0 and y less than 0। हमें बस क्वाड्रेंट का नाम बताना है। इट इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, xo x डैश, दिस वन इज yo y डैश। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। तो प्लस प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से बड़ा है। माइनस प्लस x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x लेस देन 0, y भी लेस देन 0। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, y माइनस है। तो पूछा है पहला कंडीशन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, x लेस देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x axis, then find the y coordinate of P। क्वेश्चन में क्या दिया है, perpendicular distance of a point from x axis is 5 units and the foot of perpendicular, ये जो पॉइंट से perpendicular ड्रॉ हुआ है इसका फुट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है, then find the y coordinate of P। वेरी इजी है। देखो सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है x o x डैश एंड y o y डैश। P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, ये x एक्सिस से 5 यूनिट्स डिस्टेंस में है। देखो ये x एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस में है। ये जो पॉइंट P, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट, 5 यूनिट्स, ये दिया है, दिस इज 5 यूनिट्स। देन क्या दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, ये परपेंडिकुलर का जो फुट है, ओके, वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है। ये पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पूछा है। देखो पी का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कमा वाई, एक्स क्या होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, वाई क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वाई क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो y कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज व्हाट, 5 यूनिट्स। तो हमें पूछा है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, y कोऑर्डिनेट देयरफॉर इज 5, राइट। तो y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में पूछा था, y कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 दिया है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज 5।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O 0,0, A 3,0, B 3,4 एंड C 0,4 एंड जॉइनिंग OA, AB, BC एंड CO, चारों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद व्हिच शेप इज ऑब्टेन, हमें कौन सा शेप मिलेगा? देखो देखते हैं। प्लॉटिंग ए पॉइंट, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ये 0 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा, पहला पॉइंट O 0,0 मतलब ओरिजिन, तो ये पॉइंट का नाम क्या है? O। नेक्स्ट पॉइंट 3,0, 3,0 एक्स एक्सिस में आएगा, दिस पॉइंट इज A। नेक्स्ट पॉइंट B 3,4, 3,4 एक्स एक्सिस में 3,4 वाई एक्सिस में 4 यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है B का लोकेशन B 3,4, तभी ये लाइन जरूरी नहीं है। अच्छा, तो B का लोकेशन हमें मिल गया। अच्छा, देन C क्या है? 0,4, 0,4 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है 4, तो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, तो 0,4 इधर आएगा, दैट इज द C पॉइंट। ये C, ये B, A, O, तो अभी ज्वाइन कर लो। दिया है ज्वाइनिंग OA, AB, BC, OC। ज्वाइन करने के बाद हमें कौन सा शेप मिला? किस टाइप का शेप मिला? डेफिनेटली ये क्वाड्रिलेटरल, बट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? देखो, ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। देखो, ये जो लाइन है इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ क्या है? ये लाइन के साथ पैरेलल है, तो O से A तक डिस्टेंस कितना है? 1 2 3, तो OA, ये लाइन BC is equal to BC is equal to 3 units. Now OC किसके साथ इक्वल है? AB के साथ। देखो, AB का स्टार्टिंग पॉइंट, OC का स्टार्टिंग पॉइंट, AB का एंड पॉइंट, OC का एंड पॉइंट, तो ये सिमिलर है, इक्वल लेंथ होगा। तो OA कितना है? 0 1 2 3 4, तो डेफिनेटली AB 4 होगा। तो हमारा क्या मिला? अपोजिट साइड्स हमें इक्वल मिला। जिस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल का डिग्री मेजरमेंट 90 डिग्री होता है एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रेक्टेंगल। तो व्हिच शेप इज ऑब्टेन्ड? आंसर क्या होगा? रेक्टेंगल, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट with length p units on x axis and breadth q units from y axis। क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, हमें एक वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स? रेक्टेंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक रेक्टेंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल कहां पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में, कार्टेशियन प्लेन में थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो, ये हमारा एक क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, YO y डैश, XO x डैश। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, दिस वन इज थर्ड और दिस वन इज फोर्थ। रेक्टेंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो, प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। रेक्टेंगल का जो लेंथ है P यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से P यूनिट्स, ये कितना है? P यूनिट्स। देन ब्रेड्थ Q यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से Q यूनिट्स, मतलब ये Q है और ये P है, राइट। है समझ में? x का नेगेटिव पार्ट तो ये माइनस P, y का नेगेटिव पार्ट देयरफॉर ये माइनस Q, राइट। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है लाइन? माइनस P, तो माइनस P। y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है लाइन? माइनस Q। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द रेक्टेंगल प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो रेक्टेंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछा था ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस P माइनस, राइट।